बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दो स्वतंत्रता संग्राम एक साथ लड़े हैं। एक अंग्रेजों से आजादी और दूसरा अछूतों को जातिवादियों की गुलामी से आजाद का संग्राम जो उन्होंने अकेले लड़ा है। महात्मा ज्योतिबा फूले को शूद्र कौन से समर्पित करते हुए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने लिखा है, आधुनिक भारत का सबसे महान शूद्र जिन्होंने निम्न वर्ग के हिंदुओं को अपनी गुलामी के प्रति जागरूक किया और बताया कि भारत के लिए सामाजिक लोकतंत्र विदेशी शासन से स्वतंत्र होने से अधिक महत्वपूर्ण है। सिर्फ राजनीतिक रूप से स्वतंत्र भारत होना काफी नहीं है, जरूरत इस बात की भी है कि एक ऐसी भारतीय राष्ट्र का निर्माण किया जाए जहां हर नागरिक के पास धार्मिक और राजनीतिक अधिकार हो, ताकि हर व्यक्ति को विकास का समान अवसर मिले। निस्संदेह स्वतंत्रता खुशी की बात है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस स्वतंत्रता ने हम पे अधिक जिम्मेदारियां डाली है। स्वतंत्रता से हमने कुछ भी गलत होने के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराने का बहाना खो दिया। यदि इसके बाद चीजें गलत हो जाती है तो हमारे पास खुद को छोड़कर कोई भी दोषी नहीं होगा। इससे चीज बिगड़ने का ज्यादा खतरा है। समय तेजी से बदल रहा है। दुनिया के वास्तविक अर्थों में भारतीयों का कोई राष्ट्र नहीं है। इसका बनना अभी बाकी है। यह मानकर कि हम एक राष्ट्र हैं, हम एक महान भ्रम को पाल रहे हैं। हजार जातियों के बटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? जितनी जल्दी हम महसूस करते हैं कि हम अभी तक एक राष्ट्र नहीं है, दुनिया के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में हमारे लिए बेहद दिमाग की सुंदरता की वास्तविक स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति जिसका दिमाग स्वतंत्र नहीं है, भले ही वह जंजीरों में ना हो, एक गुलाम है। एक व्यक्ति जिसका दिमाग आजाद नहीं है, भले ही वह जेल में ना हो, एक कैदी है। जिसका दिमाग मुक्त नहीं हो, भले ही जीवित है लेकिन मृत से बेहतर नहीं है। दिमाग की स्वतंत्रता किसी के अस्तित्व का प्रमाण है। मैं उसे मुक्त करता हूँ जो विवेक के साथ अपने अधिकार, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में जानता है। वह जो परिस्थितियों का दास नहीं है और हमेशा अपने पक्ष में उन्हें बदलने के लिए तैयार और प्रयासरत रहता है। मैं उसे स्वतंत्र कहता हूँ। वह जो अंधविश्वासों और परंपराओं, रीति रिवाजों, बेमतलब के अनुष्ठानों और समारोहों का गुलाम नहीं है, जिसमें तर्क करने की लौ बुझी नहीं है, मैं उसे आजाद आदमी कहता हूँ। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब ने कहा था, 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश होगा। उसकी स्वतंत्रता का क्या होगा? क्या वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या फिर खो देगा? यह पहला विचार है जो मेरे दिमाग में आता है। ऐसा नहीं है कि भारत कभी एक स्वतंत्र देश नहीं था। मुद्दा यह है कि उसने एक बार वह स्वतंत्रता खो दी जो उसके पास थी। क्या वह इसे दूसरी बार खो देगा? यह ऐसा विचार है जो मुझे भविष्य के लिए सबसे अधिक चिंतित करता है। मुझे इस बात का बहुत ख्याल है कि न केवल भारत ने एक बार अपनी स्वतंत्रता खो दी है, बल्कि उसने अपने कुछ लोगों की बेवफाई और विश्वासघात से इसे खो दिया है। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? यह वह सोच है जो मुझे चिंता से भर देती है। यह चिंता इस तथ्य के एहसास से गहरा जाती है कि जातियों और पंथों के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा हमारे पास कई राजनीतिक दलों के साथ विविध और विरोधी राजनीतिक पंथ है। क्या भारतीय देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या वह देश के ऊपर पंथ को जगह देंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि यदि पार्टियां देश के ऊपर पंथ का स्थान देती है तो हमारी स्वतंत्रता को दूसरी बार संकट में डाला जाएगा और शायद हमेशा के लिए खो दिया जाएगा। इस घटना को हम सभी को पूरी तरह से दूर रखना चाहिए। हमें अपने खून की आखिरी बूंद के साथ अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को
भारत इस अर्थ में एक लोकतांत्रिक देश होगा कि उस देश में भारत में लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों की सरकार होगी। मेरे दिमाग में वही विचार आता है, उसके लोकतांत्रिक संविधान का क्या होगा? क्या वह इसे बनाए रख पाएगा या फिर इसे खो देगा? यह दूसरा विचार है जो मेरे दिमाग में आता है और मुझे पहले की तरह चिंतित करता है। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सामाजिक लोकतंत्र किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों, आपने जाना कि बाबा साहब ने अपने जीवन में कितने संघर्ष किया है। इस बार बाबा साहब के जयंती पर हम सभी मिलकर संकल्प करते हैं कि हम सब भी बाबा साहब के लक्ष्य पर कार्य करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।